दरभंगा टावर चौक के पास एक क्रॉकरी दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे ही लोगों की नजर आग पर पड़ी, आनन फानन में बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा को सूचना दी गई और मौके पर 4 दमकल गाड़ियां पहुंची। घंटों मशक्कत करने के बाद काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि किस वजह से आग लगी थी यह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है और कितने का नुकसान हुआ है इसका भी आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। लोगों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दिन के करीब 12 बजे आग लगी की घटना घटी थी, जो लगभग 3 बजे जाकर शांत हुई। ये क्रॉकरी की दुकान थी, बदरालम सर्विस साहब है महदौली के। जी। हाँ, उन्हीं की दुकान थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आग लगी और बहुत नुकसान इनका बहुत हुआ होगा। ऊपर चूंकि इनका एक तरह से स्टोर था और उसी में आग पकड़ी, उसी में आग लगी है और बहुत देर लगी आग बुझाने में, तो हमको लगता है कि नुकसान बहुत है। आग लग गई, आप लोग भी यहाँ पे आए हैं? मालूम हुआ, सारे लोग दौड़े, सारे लोगों ने मिलजुल कर अपनी जो मोहब्बत का परिचय दिया, प्रेम का, सब लोगों ने एकजुट होकर, कोई भेद नहीं, सब लोगों ने अंदर घुस करके अपने जान की बाजी लगाकर इस काम को किया है और अल्लाह का शुक्र है कि आग पर काबू पाया गया। आग तो कहीं न कहीं चिंगारी से लगी है, क्योंकि ऊपर में शॉर्ट सर्किट का मामला नहीं है, बिजली नहीं थी। और इससे अलग हट के एक बड़ा अच्छा संवाद यह है कि फायर ब्रिगेड दरभंगा की जो टीम है उसने जो रोल किया है, जो उसने मतलब जिम्मेदारी को निभाया है, हम उसको बधाई भी देते हैं। किस जगह पे ये आग लगी है? ये दरभंगा टावर पर अलुआ गोडाउन गड्डी है, उसके सामने ये आग लगी है यहाँ 12 बजे करीब लगी थी ये आग। अच्छा। आपको 2 डैम्पल आया, पहले छोटा वाला, तो वो कोशिश बहुत किया, ठीक है। कोशिश करने के बाद वो फिर उससे नहीं हुआ, तब फिर बड़ा डैम्पल आया। छोटा डैम्पल आया तो तब तक राहत बचा, इसको यहाँ राहत बचा। लगभग कितने घंटे में ये आग पे काबू पाया गया? भाई समझिए 12 बजे करीब लगा था, अभी कई बजे अभी रहा तो समझिए भाई 2-3 घंटा लग गया लगभग। मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला में अपराध नियंत्रण के साथ साथ महिला और बच्चों के साथ हो रहे अपराध पर विशेष नजर रहेगी। उन्हें न्याय दिलवाने उनकी प्राथमिकता होगी। यह बातें मिथिला क्षेत्र के डीआईजी स्वप्रा गौतम मिश्रम ने बुधवार को योगदान करने के बाद पत्रकारों से वार्ता के बाद कही। वहीं उन्होंने कहा कि सुदृढ़ गश्ती व्यवस्था उनकी प्राथमिकता होगी। ट्रैफिक का संधारण सुचारू रूप से हो, उस पर नजर रहेगी। डायरेक्ट 112 गंतव्य स्थल पर 15 मिनट के अंदर पहुंचे उसकी भी प्रयास किया जाएगा। यदि किसी नागरिक के द्वारा पुलिस की शिकायत लेकर आते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर नियम अनुसार उनके निराकरण किया जाएगा। दरभंगा जिले में अन्य जिलों के अपराधियों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को घटित किया जा रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों का घटित घटनाओं का अवलोकन करने के बाद निर्देश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र के तीनों जिले के एसपी, डीएसपी सहित सभी थाना अध्यक्ष के साथ बैठक कर नई रणनीति बनाई जाएगी, घटनाओं को रोका जा सके। साइबर ठगी के मामले में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के तीनों जिलों के स्कूलों में छात्र छात्राओं के बीच अवेयरनेस चलाया जाएगा ताकि लोग साइबर ठगी का शिकार नहीं हो। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। से संबंधित शिकायतें लेके हमारे पास आते हैं, उनका ससमय, नियमानुसार और विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए निराकरण करना, ये मेरी प्राथमिकता है। जी मैडम, पिछले वर्ष में देखा गया है कि दरभंगा में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, चोरी, डकैती या छिनतई, तो इस मामले में जिले से बाहर के अपराधी ज़्यादा यहाँ कांड करते हैं। जी। जिले के लोग कम होते हैं, ना के बराबर बड़े कांड बाहर के लोग करते हैं। तो इस पर कैसे काम करें? पहले तो मैं रिव्यू करूंगी केसेस का कि पिछले साल या उसके पिछले साल क्या ट्रेंड रहा है, कहाँ बढ़ोतरी हुई है, और हम लोग स्ट्रैटेजिकली जो है वो एसएचओ, एसडीपीओज और एसपी के साथ में इसमें कार्य योजना बनाएंगे कि कैसे उसमें उसको कम किया जाए, उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए, तो वो डेफिनेटली प्रायोरिटी में रहेगा। अभी साइबर ठगी की सबसे ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं और ठगी ज़्यादा हो रही है। जी। दरभंगा में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी। उस पर कैसे होगा? अभी साइबर डीएसपी जो है तैनात नहीं है, फिलहाल ये पद प्रभार में चल रहा है, लेकिन जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि हम हर महत्वपूर्ण स्कूल, कॉलेजेस में अवेयरनेस जो है वो चलाएं
सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएंगे ताकि लोग अवेयर रहें और इन सब झांसों में नहीं पड़े। जिले में आप पहला दिन है आपका और जिले वासियों को आप अपनी ओर से क्या सब कहेंगे? मैं सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं ये बता दूँ कि तीनों जिलों में हम लोगों ने पर्याप्त तैयारियां की हैं नववर्ष की सेलिब्रेशन के लिए। जो लोगों का मूवमेंट होता है या फिर जो भी पार्क्स या इस तरह के प्लेसेस में बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, तो पर्याप्त ट्रैफिक व्यवस्था और हर जगह पे चेकिंग हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रेक्षणीय स्थल है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने पर्याप्त किया हुआ और सभी डीएसपीज को जो है वो भ्रमणशील रहने का और एसएचओज और सीआई को भ्रमणशील रहने का निर्देश भी दिया गया। वर्ष 2025 का आगमन हो चुका है और नए साल के अभिवादन करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए दरभंगा राज मैदान परिसर स्थित लोगों की चौतरफा भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही लोगों का दरभंगा राज परिसर पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह से लेकर शाम तक भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग अपने पूरे परिवार के साथ राज मैदान परिसर में अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। नए साल का किस तरीके से लोगों ने स्वागत किया, किस तरीके से लोगों के चेहरे पर खुशी थी, हम आपको दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ नए साल पर लोगों ने पिकनिक मनाया, वहीं नई साल के मौके पर मंदिर में पूजा करने के लिए काफी भीड़ देखने को मिली। पूरे मिथिलांचल और दरभंगा शहर का काफी प्रसिद्ध मां श्यामा माई मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालुओं का जनसैलाब नजर आया। लोग अपने परिवारों, दोस्तों की खुशी और समृद्धि की मनोकामना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे थे। सुबह से शाम तक पूजा करने वाले लोगों का तांता लगा रहा। दरभंगा के मां श्यामा माई मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से काफी अच्छा प्रबंध देखने को मिला। साल के पहले दिन मंदिर समिति के कई सदस्य लगातार लोगों के सहयोग में बने हुए थे ताकि मंदिर में पूजा करने वाले आए हुए किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सके और लोग अच्छे वातावरण में पूजा कर सके। 8 साल और 9 साल की बच्ची है पिंकी और सोनू। नहीं, मैं नवा संचालन समिति का सदस्य हूँ और श्यामा मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और आज के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने को आए हैं और क्यूब की व्यवस्था है। क्यूब में सभी भक्त बारी बारी से दर्शन कर रहे हैं और भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए यहाँ प्रशासन का भी पुख्ता इंतजाम है। न्यास समिति के सदस्य हमारे प्रभारी सचिव श्रीमती मधुबाला सिन्हा जी के नेतृत्व में न्यास समिति के सदस्य और नवा संचालन समिति के सदस्य भी और सक्रिय कार्यकर्ता लोग डटे हुए हैं, पूरा कमान संभाले हुए हैं। इधर माइकिंग के द्वारा भी लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आप अपने व्यक्तिगत सामान की सुरक्षा खुद करें और न्यास समिति के सदस्यों और प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही बहुत ही ज्यादा महंगा जेवर पहनकर आप मंदिर परिसर में न आवें ताकि आप अपने सामान के साथ सुरक्षित रहें, मैया का दर्शन करें और नव वर्ष के अवसर पर मैया का आशीर्वाद आप सबों को मिलता रहे। व्यवस्था तो किया गया है, वहाँ जहाँ चप्पल जूता के स्टैंड के पास से ही लाइन लगा दिया गया है। लाइन से आगे महिला अलग और पुरुष अलग दोनों का लाइन लग गया है। दर्शन कर रही हैं, सब अपना निकल रहे हैं। प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं और न्यास समिति के मेंबर भी सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं जो भक्तों को कोई कठिनाई नहीं हो, अच्छे से दर्शन मिले। लोगों का श्रद्धा है जो इस मंदिर से आज सुबह से ही 6 बजे से ही लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम भीड़ है, जो यहाँ के कार्यकर्ता प्रशासन द्वारा उनको कतारबद्ध दर्शन कराया गया है और लोग शांतिपूर्ण पूजा अर्चना किए हैं। और दरभंगा ही नहीं, यहाँ दूसरे जिला से भी लोग आए हैं, बेगूसराय से आए हैं, मधुबनी से आए हैं, झंझारपुर से आए हैं। सब भक्तों ने अच्छा से दर्शन किया है और बहुत ज्यादा ही भीड़ लगा है। नव वर्ष 2025 के मौके पर दरभंगा के विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित जगह जगह पर पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी ताकि शांतिपूर्ण माहौल में नए साल का लोग अभिवादन कर सके और जश्न मना सके। दरभंगा राज परिसर से लेकर यूनिवर्सिटी प्रांगण तक
कई तरफ पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अत्याधुनिक हथियार से लैस सुरक्षा बल नजर आ रहे थे। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। वहीं पुलिस द्वारा लगातार नजर रखी जा रही थी कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी न हो सके। दस बजे से लगे हुए हैं। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ देखने को मिल रहा है? भीड़ तो बहुत है, ऐसा शांति माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निर्देश दिया गया पुलिस विभाग से, किस तरह से यहाँ पे जो है संभालना है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नए साल की शुरुआत होते ही साल के पहले दिन अचानक से ठंडी ने दरभंगा में दस्तक दी थी और इस कदर से ठंड देखने को मिली कि लोगों को आग जलाने पर मजबूर कर दिया। लोग अपने स्तर से अलाव की व्यवस्था करके ठंड से बचते हुए नजर आए। वहीं लोगों ने सरकार और प्रशासन से लेकर दरभंगा नगर निगम से भी मांग की कि सर्दी और ठंडी की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अलाव की व्यवस्था की जाए। ठंडी गिर गया है, उसमें गर्मी का व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लकड़ी का व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि अभी तक कुछ नजर में आ नहीं रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है अचानक से जो ठंडी आ पड़ा है, तो क्या किस तरह से जान बचा रहे आप? जान बचाने के लिए आदमी क्या करे, घर पकड़े हुआ है, बहुत आदमी, हम लोग को मजबूरी है कि बाहर घूम रहे हैं। तो है बहुत ठंडा है। क्या लग रहा है नया साल गया है, किस तरह से जान बचा रहे हैं? किस तरह देखते हैं, आग सेक रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं। कौन सा जगह है ये भगवान दास मोहल्ला है। अच्छा, तो बढ़ गया ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप लोग आग के पास खड़े हुए हैं, कितना ठंडा पड़ रहा है? अचानक से हो गया, अपने आप हो गया जी। नए साल के दिन ठंड अचानक से बढ़ गई है। आज सूरज भी नहीं निकला है सुबह से, तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। फिर किस तरह से आप लोग जो है जान बचा रहे हैं, किस तरह से आग ताप? जी देखिए, जिस तरह से आग ताप कर जो मिल रहा है उन चीजों को जलाकर तब तक गुजारा हो रहा है और शरीर को पूरी तरह ढककर। नए वर्ष के पहले दिन दरभंगा के प्रसिद्ध मां श्यामा माई मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ गई। इस भीड़ का फायदा उठा चोरों का गैंग एक एक कर कई महिलाओं के गहने उड़ा ले गए। किसी को कुछ इसकी भनक तक नहीं लगी। एक एक कर कई चोरों के निशाने चढ़ते गए लोग और इसकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती रही। भक्त पहले खुद ही अपने गहने की तलाश शुरू की तो एक के बाद एक दूसरे लोग भी अपने अपने गहने मंदिर प्रांगण में खोजने पहुंचे। इसके बाद जब लोग एक दूसरे से सोने के गहने चोरी होने की बात कही तब पता चला कि करीब दर्जन भर लोगों के छोटे बड़े सोने के गहने की चोरी हो गई है। इसके बाद कुछ लोगों ने इसकी शिकायत मंदिर प्रबंधक से भी की। तब जाकर मंदिर प्रबंधक अलर्ट हुआ और वह लगे सीसीटीवी फुटेज देख चोरों की पहचान करने में जुट गई। बाद में इसकी शिकायत मंदिर प्रबंधक ने पुलिस से भी की। फिलहाल अब तक चोरों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि चोरी की शिकायत करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब यहाँ ऐसी घटना हुई है, बल्कि पिछले वर्ष भी नए वर्ष पर ऐसी घटना को चोरों ने अंजाम दिया था। लेकिन पिछली घटना से शायद मंदिर प्रबंधन ने कोई सबक नहीं सीखा और फिर से ऐसी घटना मंदिर में दोहराई गई। अब देखना यह है कि मंदिर प्रबंधक और पुलिस कब और कैसे चोरों तक पहुंच पाती है और पीड़ित लोगों को उसका गहना मिल पाता है। उधर मंदिर के प्रबंधक ने भी घटना की पुष्टि की है। बताएं क्या हुआ है यहाँ पर, कहाँ है? आज मैं मंदिर परिसर में आया हुआ था फैमिली के साथ और 10:20 पे जहाँ पे पूजा किया जाता है वहाँ पे 3 भरी का चेन था, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का। वो चेन कट कर लिया गया। उसके बाद एक केस मेरा नहीं है, लगभग केस 10-12 आदमी 15 आदमी का है। लगभग 30 लाख का चेन, मंगलसूत्र, कान की बाली ये चोरी हुआ। और वहाँ का जो प्रशासन है, जो प्रशासन करना चाहिए वो प्रशासन नहीं कर रहा है। वो जिसका चेन चोरी हुआ है वो चोर को ढूंढे जा रहा है। के लिए क्या हुआ फिर? नया साल के दिन आज आए यहाँ पर दर्शन करने के लिए। जैसे गए दर्शन करने के लिए वैसे प्रसाद दिए हाथ को, वैसे ही मेरा चेन, झुमका, दोनों कान का सब ले लिया, कुछ भी रहने नहीं दिया। सब कुछ गायब हो गया।
पूजा पाठ कर लिए थे? प्रसाद ही खाली दिए थे हाथ को, उतना ही में मेरा सब गायब हो गया, कुछ भी नहीं रहा। तो जो असामाजिक तत्व घूम रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं का सोना का चैन भी काट लिया गया है जी। अभी तो पिछले साल भी ये देखने के लिए मिला था जी। अभी जो असामाजिक तत्व मंदिर में घूम रहे हैं इसमें से कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। और पुलिस प्रशासन कुछ ड्रेस में भी है और कुछ सिविल ड्रेस में भी हैं जो भक्तों के बीच में घूम रहे हैं। यदि ऐसी कोई घटना अगर होगी तो हम लोग उस पर पूरा एक्शन लेंगे और ये समझ लीजिए कि वो बच के यहाँ से निकल नहीं सकते। सुबह से कितना कंप्लेन आ चुका है अभी तक? सुबह से कंप्लेन तो अभी 1 से 2 आया है और हम लोग उस पर पूरा एक्शन में हैं कि किसी तरीके से उसको पूरा कंट्रोल किया जाए। हम लोग उसी में लगे हुए हैं। हम लोग की पूरी मंदिर की टीम है, एक्स्ट्रा गार्ड रखे हैं हम लोग और उसके बाद पुलिस प्रशासन भी है। हर एक आदमी हम लोग लगे हुए हैं पूरी टीम में। आपको